गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह हरवाल आज फिर से आप सभी का एटीएस स्कूल द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक वर्गीकरण पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने वर्गीकरण के विभिन्न आधार अर्थात वर्गीकी का अध्ययन किया है। आज अपन वर्गीकरण पद्धति का अध्ययन करेंगे। वर्गीकी एक बड़ी शाखा है जीव विज्ञान की, जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के नियम और आधारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स भी जीव विज्ञान की एक शाखा ही है। जीव विज्ञान की यह एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवों की पहचान, तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमेटिक्स भी वर्गीकी के तरह ही जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें जीवों की पहचान और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ ये आपसी संबंधों का अध्ययन है, ये अपने आप में विशेष है। वर्गीकी के अंदर जीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता है। वर्गीकी में मुख्य रूप से वर्गीकरण के नियमों व आधारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो जीव हैं उनकी पहचान और पहचाने गए जीवों में आपसी संबंध क्या है, उनका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे वर्गीकरण पद्धति अर्थात सिस्टेमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। अब तक हमने दो चीजें पढ़ी है, वर्गीकरण और वर्गीकरण पद्धति। तो यहाँ इन दोनों का ही महत्व देखेंगे कि क्या महत्व है। वर्गीकरण और वर्गीकी का महत्व पहला ये है कि इससे जीवों की पहचान और उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। जीवों की पहचान एवं अध्ययन आसान हो जाता है। वर्गीकरण एवं वर्गीकी से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करना और उनकी पहचान करना आसान हो जाता है। ये इसका पहला लाभ है। नंबर 2, इससे वर्गीकरण की इकाइयों अर्थात जाति का अध्ययन करना
व समझना सरल हो जाता है। वर्गीकरण की जो विभिन्न इकाइयां हैं उन्हें सरलता से समझा जा सकता है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 3, वर्गीकी एवं वर्गीकरण से जीवों के समूह बनाना। जीवों के समूह बनाना हम समझ चुके हैं कि जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें जीवों के ऐसे समूह बनाए जाते हैं जिनके लक्षण, किसी समूह में ऐसे जीवों को रखा जाता है जिनके लक्षण एक दूसरे के काफ़ी समान होते हैं, अर्थात समान लक्षणों वाले जीवों को किसी एक विशेष समूह में रखा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों को छोटे छोटे समूह में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो यहाँ वर्गीकी और वर्गीकरण के महत्व में ये लाभ हो जाएगा कि यदि वर्गीकरण किया गया है तो जीवों को समूह में आसानी से बांटा जा सकता है, जीवों के समूह आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो जीवों के समूह बनाना, और यहाँ पर वर्गीकी में आ गया उनके संबंधों का अध्ययन करना। तो जीवों के समूह बनाना व उनके बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों को आसानी से समझा जा सकता है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने ये 2 छोटे छोटे टॉपिक देखे हैं कि वर्गीकरण पद्धति क्या होती है। नंबर 2, वर्गीकरण तथा वर्गीकी का क्या महत्व है। वर्गीकरण पद्धति में प्रकृति में पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की पहचान करना और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करना, ये वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। दूसरी बात, वर्गीकरण और वर्गीकी के महत्व में जीवों को पहचानना और उनका अध्ययन करना सुविधापूर्वक किया जा सकता है। नंबर 2, वर्गीकरण की इकाइयां हैं, जातियां हैं, उन्हें उनके लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। और नंबर 3, यदि वर्गीकरण और वर्गीकी का अध्ययन हमने किया है तो जीवों के समूह बनाने में आसानी रहती है, साथ ही उनके बीच संबंध क्या है उनको भी समझा जा सकता है, उन्हें भी सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार से आज की वीडियो में कक्षा 11 के जीव विज्ञान में अध्याय 1 में ये 2 बिंदु अपन ने देखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ओके।